हमारा ये यूनिवर्स अरबों खरबों तारों से भरा हुआ है और इन अरबों खरबों तारों के बीच कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिन्हें समझ पाना आज तक हमारे बस की बात नहीं हुआ। हमने इस यूनिवर्स को समझने का इतना प्रयास किया लेकिन फिर भी हम आज तक इसकी पूरी मिस्ट्री को नहीं समझ पाए। आज तक ये मिस्ट्रीज को कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया। दुनिया के बड़े साइंटिस्ट भी इनको सॉल्व करने में असमर्थ रहे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन उससे पहले ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि आप हमारे YouTube चैनल से अप टू डेट रहें। नंबर 5, डार्क मैटर, द स्पाइडर वेब। ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगाएं वे चीजें जो हम वास्तव में देख सकते हैं कुल ब्रह्मांड के 5% से भी कम। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक और 25% एक विचित्र पदार्थ है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे समझ भी नहीं सकते, लेकिन हमें यकीन है कि यह वहां से बाहर है क्योंकि सब कुछ इसके गुरुत्वाकर्षण की धुन पर चलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर मकड़ी की जाली की तरह काम करता है जो एक साथ तेजी से चलती आकाश गंगाओं को पकड़ता है। इस सामान की इतनी जगह है कि यह अंतरिक्ष की उपस्थिति को झुकाता है ताकि जब खगोलविद दूर आकाश गंगाओं का निरीक्षण करें तो वे अक्सर विकृत दिखाई दें। हमारे पास इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि डार्क मैटर मौजूद है। यह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि डार्क मैटर एक अनदेखे कण या कणों से बना हुआ है। अन्य का मानना है कि यह गुरुत्वाकर्षण की अनदेखे संपत्ति है। सच्चाई तो जो भी हो, डार्क मैटर एक वास्तविक पहेली है जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। नंबर 4, डार्क एनर्जी। तो अगर डार्क मैटर ब्रह्मांड का 25% हिस्सा बनता है और सामान्य पदार्थ 5% बनता है तो अन्य 70% क्या? हमें लगता है कि शेष पूरी तरह डार्क एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को अश्रु धारा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। जब भी डार्क मैटर एक साथ जाली आकाश गंगाओं को दिखाई देता है, डार्क एनर्जी हर चीज को अलग अलग करना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसका विस्तार अधिक से अधिक तेजी से होना चाहिए और वैज्ञानिकों को लगता है कि अंधेरी ऊर्जा अपराधी है। लेकिन अंधेरे ऊर्जा कहां से आ रही है? कुछ का मानना है कि यह क्वांटम कणों के बीच टकराव से उत्पन्न हुआ है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। ब्लैक होल्स, मैसिव मॉन्स्टर्स। ब्लैक होल्स बड़े पैमाने पर राक्षस स्काई-फाई थ्रिल्स का एक निरंतर स्टेपल ब्लैक होल हिंसक होते हैं। बड़े पैमाने पर विनाशकारी और अदृश्य होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि चारों ओर सब कुछ खींचा चला आ जाता है। प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। यही कारण है हम में से कोई इसे नहीं देख सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि अकेले हमारी आकाशगंगा में ही 100 मिलियन तक ब्लैक होल हो सकते हैं और ये सूर्य की तुलना में अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। हमारे अपने सहित अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में और क्या है, एक सुपर विशाल ब्लैक होल को लुभाता है। लेकिन हमें पता नहीं है कि जब वस्तु केंद्र से गुजरती है तो क्या होता है। वे स्पेगेटिफाइड हो सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें हमारे ब्रह्मांड के एक अलग हिस्से में शॉर्टकट के माध्यम से ले जाया जा सकता है। स्पेस रोवर। अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता है। अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, इसलिए वहां पर कोई भी शोर नहीं हो सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि के साथ जीवित है और अंतरिक्ष गर्जन सिर्फ हर रोज ध्वनि नहीं है, यह वास्तव में ये अजीब रेडियो सिग्नल है जिन्हें हमें पूरे अंतरिक्ष में पाया है। आप रेडियो तरंगों को जानते हैं, हम उनका उपयोग संचार के लिए करते हैं
टीवी, सेलफोन, रेडियो आदि। खैर, ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष उसमें से भरा हुआ है, एक शोर को लात मार रहा है और अन्य संकेतों को डूबने के लिए पर्याप्त जोर से है, जो ब्रह्मांड का पता लगाने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों के लिए काफी उपद्रव है। तो दहाड़ कहां से आ रही है? कुछ लोग सोचते हैं कि यह शुरुआती सितारों की विकिरण को छोड़ देता है और दूसरों का मानना है कि यह गैसकस आकाशगंगा समूहों के आसपास घूमता है या फिर स्वयं आकाशगंगाएं। लेकिन अब के लिए गर्जन ब्रह्मांड एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कॉस्मिक रेज। भूतिया आगंतुक। अंतरिक्ष एक गहन स्थान हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से यहाँ पृथ्वी पर ढल रहे हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो भारी अंतरिक्ष से आते हैं और नियमित रूप से बमबारी करते हैं। आमतौर पर ये कण पूरी तरह से हानि रहित हैं, हमारा वातावरण हमारी रक्षा करता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में उच्च कॉस्मिक किरणें मनुष्य और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। कॉस्मिक किरणों की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री और विमान चालक दल औसत व्यक्ति की तुलना में विकिरण के स्थान स्तर में संपर्क में हैं। हालांकि अभी भी एक बड़ा जोखिम होने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ असली संभावित शिकार हैं। बहुत कम ही पर्याप्त ऊर्जा वाला एक कॉस्मिक किरण कण सीधे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जा सकता है, जिससे गंभीर क्षति हो सकती है। उच्च ऊर्जा कण इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को बाधित कर सकते हैं, जिससे सिस्टम क्रैश हो सकता है। और एक तेजी से डिजिटल दुनिया में यह एक अच्छी खबर नहीं है। हम केवल उन संभावित प्रभावों के बारे में जानने की शुरुआत कर रहे हैं जो ब्रह्मांडीय किरणों से हो सकते हैं, और समाधान खोजने के लिए दौड़ जारी है।